नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की सियासत में खुद की कुर्सी को बचाने के लिए लगातार गुलाटी मारने वाले कुर्सी कुमार अब संकट में फंस चुके हैं। मोदी शाह ने उनके लिए ऐसा मकड़जाल बुना है कि उनकी हालत उस व्यक्ति जैसी हो गई है कि ना तो उनको निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। वैसे खुद नीतीश बाबू को इस पूरी बात का अंदाजा हो गया है। शायद यही वजह है कि वो अचानक अपनी प्रगति यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंचे हैं और अब सीधे गुजरात लॉबी से मुलाकात कर प्यार हुआ इकरार हुआ वाला स्वांग रचना चाहते हैं। लेकिन नीतीश बाबू के पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बहुत मायने नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का इस्तीफा हर हाल में तय हो चुका है। अब नीतीश कुमार का इस्तीफा क्यों तय है और बीजेपी ने कौन सा मकड़जाल बुना है जिसमें सबको अपने इशारे पर नचाने वाले नीतीश बाबू इस बार खुद नाचने को मजबूर हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल बिहार की सियासत हमेशा से देश के लिए बहुत टिपिकल रही है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ की सियासत में उलझकर अपना करियर खराब कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के सियासी मिजाज में एक बार फिर से जिसका सिक्का फिट हो गया वो हिट ही रहता है। लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश बाबू, दोनों बिहार की सियासत के मठाधीश माने जाते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से नीतीश बाबू ही नंबर 1 है। पूरे बिहार की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हालांकि इस दौरान नीतीश बाबू अब तक 8 बार अपना गठबंधन बदल चुके हैं। यही वजह है कि उनको कुर्सी कुमार और पलटू राम भी कहा जाता है। नीतीश बाबू के लिए विचारधारा कोई मतलब नहीं रखती है। कभी वो एनडीए के साथ तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देते हैं। उनका सीधा सा टारगेट अपनी कुर्सी को बचाना होता है। उसके लिए वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन इस बार वो नागपुर के निकरधारियों के मकड़जाल में फंस चुके हैं। माना जा रहा है कि अब उनकी सियासत बिहार में खत्म होने वाली है। बीजेपी नीतीश बाबू को भी एक नाथ शिंदे वाले रास्ते पर ले जाने वाली है। भाजपा ने पूरा प्लान भी बनाया है कि नीतीश बाबू को इस बार बिहार की सियासत से संन्यास दिला दिया जाए, और अगर वो संन्यास नहीं लेते हैं तो उनकी राजनीति को हाशिए पर पहुंचा दिया जाए। यही वजह है कि उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग भी चल रही है। जी हाँ, सुनिए गिरिराज सिंह का बयान कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए। भारत रत्न जैसे चीजों से तो गिरिराज सिंह के बयान से ये साफ है कि 15 साल का करियर बहुत होता है। एक पीढ़ी का दौर गुजर चुका है। शायद वो इस बात की ओर इशारा करना चाहते हैं कि अब बिहार में बदलाव की जरूरत है। कुछ ऐसा ही बयान अमित शाह का भी सामने आया था। उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड का हवाला देते हुए नीतीश कुमार के ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होने पर संशय जता दिया था, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार को बीजेपी के इरादों पर संदेह होने लगा। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि अमित शाह के बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी बयान आया, और उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि बिहार में भाजपा को अब अपना सीएम चाहिए। सुनिए डिप्टी सीएम का बयान। और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर वो आग और वो तरफ शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। तो विजय कुमार सिन्हा ने इस बयान से साफ कर दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, यानी कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर। अब तीनों ही बयानों के बाद एक बात तो आप भी समझ गए होंगे कि बीजेपी की मंशा है कि इस बार नीतीश कुमार को किनारे लगाना है। जब ये बात हम और आप जैसे लोग समझ सकते हैं तो इस
इसका नीतीश बाबू जैसे धुरंधर नेता क्यों नहीं समझ पाए होंगे। यही वजह है कि वो अपने चुनावी अभियान को बीच में ही छोड़कर दिल्ली आ गए। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह के परिजनों से वो मुलाकात करने के लिए गए थे और मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। हालांकि नीतीश बाबू अब ऐसा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दिल्ली में हैं। अगर नीतीश बाबू को सिर्फ इतना ही करना होता तो वो दिन भर में वापस लौट सकते थे। ऐसे में साफ है कि नीतीश बाबू भाजपा पर हावी गुजरात लॉबी से मिलना चाहते हैं और अपनी बातों को साफ भी करना चाहते हैं। और खबरें भी आ गई हैं कि वो अभी शाम को गुजरात लॉबी से मिलने वाले हैं। लेकिन अब इस खेल से कोई फायदा नहीं है। हालांकि इस बार भी नीतीश कुमार अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स को आजमाने से चूके नहीं है। बिहार के सीएम कार्यालय से एक रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश बाबू इस्तीफा देने गए हैं। हालांकि कल तक सिर्फ ये कहा जा रहा था कि नीतीश जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि नीतीश बाबू बीजेपी के अंदर खाने की राजनीति से काफी परेशान हैं और वो पीएम मोदी और अमित शाह से मिलकर साफ कर लेना चाहते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन माना जा रहा है कि अब नीतीश को इस मुलाकात से भी कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। अगर भाजपा की गुजरात लॉबी चुनाव की वजह से ये मान भी लेती है कि नीतीश बाबू की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और उनको ये आश्वासन भी दे देती है कि आप ही सीएम चेहरा होंगे, तो भी ये पूरी तरह से तय है कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वो महाराष्ट्र की तरह ही नीतीश बाबू की तरह ही पलटी मार सकती है और नीतीश बाबू का वही हाल होना तय है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि ऐसे में नीतीश बाबू के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है कि वो इस्तीफे की प्रेशर पॉलिटिक्स ना करके सच में इस्तीफा दें। इस्तीफा ही बिहार में नीतीश और उनकी पार्टी के वजूद को जिंदा रख सकता है। अगर नीतीश बाबू ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी विदाई सच में तय है। हाँ, भारत रत्न तो नहीं, लेकिन संन्यास रत्न उनको जरूर मिल सकता है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको लेकर साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। अब वो किस तरफ जाते हैं, क्या वो महागठबंधन की तरफ जाते हैं या फिर एनडीए में ही रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।